हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे पाइल्स के बारे में। पाइल्स क्या है, कैसे होता है, क्यों होता है और इसमें क्या क्या सावधानियां करनी चाहिए, और इसके बारे में हम जानकारी देंगे आपको। पाइल्स जो है हीमोराइड्स मस्से बन जाते हैं बॉडी में, पार्ट में, कई जगह मस्से बन जाते हैं, जिसकी वजह से हमको मोशन आने में बहुत दिक्कत होती है। दो प्रकार की होती है ये, एक तो जिसको हम बादी बवासीर बोलते हैं वो, ठीक है। दूसरी होती है इंटरनल, जिसको हम लोग खूनी बवासीर बोलते हैं। इसमें अंदर मस्से हो जाते हैं, जब हम मोशन करने जाते हैं ब्लीडिंग होने लगती है, ब्लीडिंग होती है तो प्रॉब्लम बढ़ जाती है। दूसरी होती है बादी बवासीर। बादी बवासीर में क्या होता है, स्वेल्ड हो जाते हैं मस्से स्वेल्ड हो जाएंगे तो भी आपको पेन होगा, बहुत पेनिंग पीरियड होता है इसका, और ऐसे में हम मोशन करने से डरने लगते हैं। तो इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, और इसका उपाय ढूंढ चुके हैं हम लोग। तो क्या करना होता है, आइए हम आगे की वीडियो में जानेंगे। वीडियो में आखिरी तक बने रहें और आप इसको ध्यान से सुनें। आपको मैंने बताया बवासीर जो होती है क्या होती है। दो प्रकार की होती है, आपको बताया खूनी और बादी। बट क्यों होती है ये नहीं बताया आपको, तो हम ये भी बताते हैं बवासीर क्यों होती है। मोस्टली बवासीर होती है जैसे बाहर के हम लोग जंक फूड खाने लगते हैं, जंक फूड खाते हैं, जंक फूड के साथ में हमने लो फाइबर वाले खाने खाना शुरू कर दिया, कब्ज रहती है तो कब्ज में भी बवासीर हो जाती है। और कब्ज के साथ में ओबेसिटी होती है, मोटापा होता है, जैसे उसको हम लोग ओबेसिटी भी बोल सकते हैं, बोलते ही हैं। तो ओबेसिटी के कारण भी बवासीर होती है। और ऐसे डेली रूटीन में उल्टा सीधा खाना खाना, बाहर मार्केट में जाना, वहाँ पे भी खा लेना, समोसे खा लेना, चाउमीन बर्गर पिज्ज़ा खाना, इसकी वजह से बवासीर की प्रॉब्लम होती है। तो हमको इससे बचना चाहिए, ठीक है। और देखिए बवासीर जड़ से ख़त्म हो जाती है, लेकिन उसके लिए हमें अपनी जीवन शैली को चेंज करना पड़ेगा। अब जीवन शैली को चेंज कैसे करें, कारण तो यही है, जीवन शैली एक बार बदल जाती है तो जल्दी वो चेंज नहीं होती है। फिर भी हम अपनी जीवन शैली को चेंज कैसे करें कि हमें जो पाइल्स का होने वाला दर्द है, मोस्टली ये बुड्ढों के लिए बीमारी हो जाती है, जिनको कब्ज गैस बनी रहती है बहुत समय तक, ऐसे करते 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 और पाइल्स की प्रॉब्लम होने लगती है। तो इसके लिए क्या है, हमें जीवन शैली में जो है थोड़ा सा बदलाव करना पड़ेगा। हमें फाइबर वाली चीज़, मोटे अनाज जानते ही होंगे, बाजरा है, मक्का है, जौ है, रागी है, इसको आप खाइए। जितना भी हम सिड्ज जो होता है ना, सिड्ज बात लेंगे उतना हमको और रिलीफ मिलेगा। सिड्ज बात लेने की ज़रूरत है। अब सिड्ज बात कैसे लेते हैं, उसके लिए भी एक होता है। आप सिड्ज बात के लिए पानी का बाउल लेंगे, तो कुर्सी, जैसे कोई आपके पास फटी पुरानी कुर्सी पड़ी है, उसके नीचे आपने उसको राउंड काट दिया। राउंड काटने के बाद में उस चेयर के नीचे हम क्या करेंगे, एक पतीले में पानी भर के रखेंगे जो गर्म होता रहेगा, थोड़ा थोड़ा गर्म होता रहेगा। उसकी जो स्टीम जाएगी उसके ऊपर हम बैठ जाएंगे चेयर पे, और नीचे चेयर में छेद कर रखा है तो उससे जो स्टीम है वो हमारे गुदा द्वार की तरफ आएगी। वो सिड्ज बात होता है। उससे क्या होता है, आसपास के जो मस्से होते हैं तो वो मुलायम पड़ने लगते हैं। वो मुलायम पड़ेंगे तो आपको प्रॉब्लम कम होगी। तो ये पाइल्स है। पाइल्स में हम सिड्ज बात कर सकते हैं, फाइबर वाला खाना खा सकते हैं, रिच फाइबर मीन्स ऐसा नहीं होता है कि हमने कुछ भी उठाया फाइबर है, खा लिया, ये खा लिया, वो खा लिया, नहीं। हमें फाइबर खाना चाहिए डेली। एक सेब
सुबह खाली पेट हमको डेली 1 सेब लेना है। आप उसका भी सेवन करेंगे, बहुत अच्छा फाइबर होता है, उसको भी लेंगे। तो ये तो फाइबर की बात हो गई, सेज बात की बात हो गई। अब हम अपनी जीवन शैली में और क्या करें? पानी पिएं, खूब पानी पिएं। जितना हम पानी पिएंगे उतना हमको आराम मिलती जाएगी, और हमको आराम तभी मिलेगी जब हम सेज बाथ लेंगे, फाइबर वाला खाना खाएंगे, ताकि हमारा मोशन जो है वो क्लियर होता रहे। डेली हम अपना योग करेंगे, जैसे मलासन हो गया, वज्रासन हो गया, मंडूकासन हो गया, बाल आसन हो गया, इस टाइप के हम एक्सरसाइजेस भी उसमें इंक्लूड करेंगे। और इसके बाद भी नहीं जाता है तो इसको स्कैलेरोथेरेपी बोलते हैं। स्कैलेरोथेरेपी में क्या होता है, डॉक्टर आपको बुलाएंगे, आपके मस्से के ऊपर एक रबर बैंड बांधेंगे, उसको बंद करके दोबारा चालू करो। रबर बैंड बांध के उसको छोड़ देंगे, मस्सा जो होगा धीरे धीरे वो कट के गिर जाएगा। तो एक तो ये भी है, आप कर सकते हैं, करने की ट्राई करिए। तो हम बात कर रहे थे बवासीर में फाइबर युक्त खाना खाएंगे, तो फाइबर वाला खाना खाना है। उसके बाद हमें पानी खूब पीना है। पानी पीने से क्या होगा, हमारे जो आंतों के अंदर जो हम खा रहे हैं उसको भरपूर मात्रा में लिक्विडिटी होती रहेगी, वो फ्लडिंग होके वो फोर्स नहीं लगाना पड़ेगा। टॉयलेट जाने में फोर्स नहीं लगाना है, सबसे बड़ी चीज़ आपको ध्यान रखनी है, टॉयलेट में फोर्स नहीं लगाना। ताकत नहीं लगाएंगे तो मस्से नीचे की ओर नहीं जाएंगे और नुकसान कम होगा। डेली जो है सेज बाथ लेना है आपको। सेज बाथ का तरीका मैंने बताया आपको, सेज बाथ कैसे लेना है। एक, अगर आपके पास खटिया है, खटिया बान वाली खटिया जिसको बोलते हैं, धागे वाली, उसके नीचे हम एक पतीला गर्म करके रख सकते हैं, उससे हम सेज बाथ ले सकते हैं। चेयर है आपके घर में, आप चेयर को काट लो, चेयर को काट के उसके नीचे सेज बाथ ले सकते हैं। आपके पास वो भी नहीं है, आप क्या करेंगे, आप ईंटें लगा के रख लीजिए। ईंटों के ऊपर आप एक कोई दफ्ती वगैरह रख लीजिए, उसके ऊपर लकड़ी रख के उसमें होल बना के बैठ जाइए, ठीक है, वैसे ले सकते हैं। नहीं वो भी है, दीवार के सारे टेक लगा के आपने कोई सहारा ले लिया, उसके नीचे आप सेज बाथ ले सकते हैं। वो भी नहीं है, टॉयलेट सीट के अंदर आप एक बर्तन रख दीजिए, ठीक है, उसमें सिज बाथ ले सकते हैं। तो ये कई तरीके हैं सिज बाथ लेने के, आप लेंगे आराम मिलेगी। उसके बाद नियमित पानी पीना है आपको, नियमित योगासन करने हैं, प्राणायाम करने हैं, इससे आपका निकल जाएगा, ठीक है। योगासन में क्या करना है आपको बालासन करना है, मलासन करना है, वज्रासन करना है, और हो सके मरकटासन भी करिए। जिनको भी कमर के दर्द रहते हैं वो मरकटासन में थोड़ा सा केयरफुली रहें, क्योंकि बहुत लोग मैंने देखा है इधर बीच में कि मलासन और मरकटासन तक कर जाते हैं। मरकटासन कर तो लेते हैं, लेकिन है क्या, वो उन्होंने ऑपरेट कराई हुई स्पाइन और कर रहे हैं मरकटासन, तो जो अंदर उस डॉक्टर ने नट बोल्ट डाले हैं वो निकल के बाहर आ जाएंगे। तो इसलिए मरकटासन वही करेंगे जिनको कमर में ऑपरेट नहीं हुआ है, बिना ऑपरेट वाले ही करेंगे। ऑपरेट हुआ है तो वो मरकटासन नहीं करेंगे, ठीक है। और कोई ज़्यादा जानकारी के लिए हमको संपर्क करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। जब आप करेंगे हमको मोटिवेट होगा, हम और इस तरह की वीडियो आपके सामने लाते रहेंगे। पाइल्स के लिए आप कोशिश करिए, नहीं होता है हमसे बोलिए, हम कराएंगे। ओके, धन्यवाद, थैंक यू, हर हर महादेव।